औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे। क्लास 10 बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। ख़ासतौर पर जो बंदे टीचर हैं उनके लिए भी, और जो बंदे दोबारा इम्प्रूव या कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है, और ख़ासतौर पर लर्नर के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो इंडिकेट ग्राफ विच आर ग्राफ ऑफ फंक्शन बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन डायरेक्शन। तो दो चीजें याद रखोगे, व्हाट इज लीनियर ग्राफ, सीधी लाइन, लीनियर का मतलब सीधी लाइन। तो क्या ये सीधी लाइन से ग्राफ बना हुआ है? ये सीधी लाइन से नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। अब ये भी सीधी लाइन से नहीं है, नॉन लीनियर। जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो उसे ये, अब ये देखो ये सीधी लाइन इधर आ रही थी, ये टेढ़ी लाइन है, तो ये क्या आ जाएगा नॉन लीनियर। अब ये जो है बेसिकली ग्राफ ऑफ लाइन है, दैट इज लीनियर। अब ये भी टेढ़ी लाइन से बना है, नॉन लीनियर है। और उसके बाद ये, अब यहाँ तक तो सीधा है, लेकिन आगे इधर जाना चाहिए था, यहाँ से आगे टेढ़ा हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है नॉन लीनियर। तो पहला पार्ट तो एंड हो गया। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से बताएं कि ये जो ग्राफ है इनमें से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं साइड से पे बता रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है। अब इसके वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक जगह पे काट करे तो ये फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा जगह पे काट करे तो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे किधर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक ही जगह पे काट कर रहा है, दैट इज फंक्शन। अब ये देखें यहाँ पे, ये इस ग्राफ की लाइंस को, ये जो ग्राफिकली बना हुआ है, कितनी जगह काट कर रहा है, दो, तो नॉट फंक्शन। यहाँ पे चेक कर ले, वर्टिकल लाइन टेस्ट एक ही जगह काट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन है। एक ही जगह पे कट कर रहा है, वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक कर ले, तो ये भी क्या हो जाएगा फंक्शन। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करे, किधर भी ड्रा करे, दो जगह पे कट करे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नॉट फंक्शन। अब यहाँ पे ये देख ले, एक ही जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन। आई होप सो कि पहला पार्ट क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ग्राफ्स विच आर लीनियर, के कौन से हमारे पास लीनियर है और कौन से लीनियर नहीं है। तो ये याद रखो कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन हो तो इनके ग्राफ ड्रा करने के लिए कोई 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। बस सिंपल 2 पॉइंट अपनी मर्जी से रख लो। मिसाल के तौर में x की जगह 2 वैल्यूज़ कोई 0 और 1 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं y। अब इसमें पुट करो, अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये आ जाएगा 2, डायरेक्ट करो। अगर 1 पुट करो, 3 1 था 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब इसका जो ग्राफ होगा तो वो इस तरह होगा x माइनस, तो x 0 है, y कितना है, ये मैं पॉइंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ, एक ब्लॉक और बना लेता हूँ, x, y। तो 0, 2, अगेन क्या आ जाएगा 1, 5। तो x 0 पे y कितना है 2, प्लस का ऊपर की तरफ 1 2, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट x1 पे, x1 इस तरफ है, और 5 2 के बाद 3 4 5, तो यहाँ से ऊपर जाना है 5 तक। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, मिला लेना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब और करो कि ये लीनियर है, यस इट इज लीनियर। इसी तरह इसका ग्राफ ड्रा करना है, 2 वैल्यूज ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं 0 और 1 ले रहा हूँ। y, अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो y भी 0 आएगा, x की जगह 1 रखूँ y भी 1 आएगा। तो तीसरे में x, y, तो ये आएगा जी 0, 1, 0, 0 गलत कर दिया था, 1, 1। अब इसको ड्रा किस तरह करना है, बड़ा आसान सा काम है। x माइनस y और y माइनस, x भी 0 y भी 0, यहाँ पे है जी x भी 0 y। x1 पे जाके या ऊपर जाना था या नीचे, तो प्लस का ऊपर की तरफ कितना 1, तो यहाँ से ऊपर ये आ गए। ये 2 पॉइंट्स आ गए।
अब ये आ गया, तो उसके बाद लिख देना यस इट इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। अब इसका जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है इसका अलग मेथड है, मैं कराता हूँ। अब यहाँ देखो, अगर इस तरह का फंक्शन हो जिसमें x की पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक कहलाता है। अब इसका ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहला काम इसका वर्टिक्स निकालना है। इसके वर्टिक्स का फार्मूला होता है -b/2a, अगेन आएगा हमारे पास c -b² ओवर 4 है, तो ये दो निकाले। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है सर यहाँ पे b a क्या है, तो स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c। तो अगर ax² के साथ का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, b है ही नहीं x वाला 0, c है ही नहीं वो भी क्या आएगा 0, तो इसमें पुट कर दो तो वर्टेक्स इज इक्वल्स टू, तो b की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1, c की जगह 0 माइनस b की जगह 0, 4 × 1, तो इसका जो वर्टेक्स आएगा 0, 0 आएगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स बना दिया 0, 0। अब यहाँ आप देखोगे a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक शेप बनेगा, ये ओपन अपवर्ड होगा। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये ओपन क्या होगा डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो a की वैल्यू 1 है जो पॉजिटिव है, तो ये ओपन अपवर्ड, तो यहाँ से ये आ जाएगा ओपन अपवर्ड। आई होप सो के क्लियर होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, अब इसके बारे में डिसाइड करना है कि क्या ये लीनियर है, तो इट इज नॉन लीनियर फंक्शन, इट इज नॉन लीनियर फंक्शन। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करना चाह रहे हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय फेवरेट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, कि इसके अंदर बहुत नॉलेज है, लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम ये ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, दैट इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। अगले हर क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट है। तो अगर हम लोगों ने ये ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये याद रखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ग्राफिकली ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो सबसे पहले इसका ग्राफ अगर करना है, स्टेप नंबर 1 फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 3x की जगह 0, y 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो जो इसका पॉइंट आएगा बेसिकली x 0 और y 1, ये आ जाएगा। अब करना क्या है, इसका शेप बनेगा कर्व शेप। क्या बनेगा कर्व शेप, क्या हम x की अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो y बढ़ता जाएगा, मतलब x की पावर 1 लेंगे 3 आएगा, 2 लेंगे 9 आएगा, 27, तो ये बहुत बढ़ता है। जितना x बढ़ाते जाएंगे y भी बढ़, इसी तरह जितना x कम करते जाएंगे y क्लोजर होना शुरू करेगा 0 के। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, हमें 2-3 वैल्यूज चाहिए, काफ़ी है। तो x इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है x की, इससे आगे 2-3 वैल्यू ले लो। 0 हो गया तो मैं 1, 2, 3 3 वैल्यू ले रहा हूँ, और पीछे भी 1-2 वैल्यू ले लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की, इससे रिवर्स में वैल्यू -1 और -2 लेंगे, ये y की वैल्यू है। जब मैं x 1 रखूंगा 3 पावर 1, ये देखो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 पावर 1, तो y क्या आ जाएगा 3। जब मैं x 2 रखूंगा तो y क्या आ जाएगा 9। उसके बाद जब मैं x 3 रखूंगा, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। सेम इधर भी जब मैं x की वैल्यू रखूंगा -1 तो ये आ जाएगा 1/3, और जब ये रखूंगा 1/9, ये 0 के करीब। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, x माइनस y और y माइनस। अब यहाँ इस y इंटरसेप्ट से एक तरफ ये बढ़ेगा, दूसरी तरफ क्या होगा कम होगा, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। तो मैं रख रहा हूँ x 0, y क्या है 1, तो ये पॉइंट है। इसके बाद एक तरफ ये बढ़ेगा और एक तरफ क्या होगा कम होगा। तो जो इसका ग्राफ आएगा, इधर देखो x की वैल्यू क्या है 1, x1, उस पर y 3, 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2, y 9 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब गौर करो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये आ गया।
अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए x की वैल्यू -1, ये -1 और ये -2, अब इन पे जो वैल्यू आएगी y की ये 0.33, यानी कि ये x एक्सिस के करीब होता जाएगा 0.33, ये फॉर एग्जांपल में 0.5 इससे नीचे ही आएगा, -2 पे और नीचे चला जाएगा, इसी तरह ये कम होते होते बिल्कुल x एक्सिस के करीब आ जाएगा, लेकिन ये कभी भी इसको कट नहीं करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ exponential function that lies in first and second quadrant। I hope so कि क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आगे की क्लासेस में भी काम आएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है इसका एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, तो इसमें ये चीज याद रखो, पहले ये पॉइंट ढूंढना जहाँ पे x ये अंदर वाला क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यहाँ पे x 0 पे ही 0 होगा, तो मैंने क्या बताया कि ये वैल्यू ढूंढनी है x किस पे 0 हो रहा है, ठीक है। अब दो वैल्यू इससे आगे ले लो, दो इससे पीछे ले लो, मिसाल के तौर पर 1 2 इससे दो वैल्यू आ गया, और दो वैल्यू इसी से पीछे लो -1 और -2। अब y की वैल्यू पुट करो, अब मैं अगर 0 पुट करूंगा तो y भी 0 आएगा, मॉडुलस ऑफ 0 0। अगर मैं x की जगह 1 y भी 1, x की जगह 2 y भी 2, -1 पुट करूंगा, अब ये मॉडुलस फंक्शन अपने माइनस को खत्म कर देता है, तो y इक्वल टू क्या आएगा 1 और 2 पे 2। अब इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप होता है, बड़ा आसान सा काम है, तो ये आ गया। अब ढूंढो पॉइंट, पहला x 0 y 0, ये टर्निंग, अब यहां से वी शेप बने, x 1 पे y भी क्या है 1 है, तो इधर से ऊपर की तरफ जाना है, ये आ जाएगा, x 2 पे y भी 2 है, तो ये आ गया, तो ये सीधी लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये आ गया, इसी तरह x -1 पे यहाँ पे आ गया ये, और x -2 पे इधर आ गया ये, तो ये वी शेप। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 3। अब यहाँ पे जो ग्राफ हो y = x क्यूब क्यूबिक फंक्शन है, तो इसकी दो टाइप्स का ग्राफ होता है। एक ग्राफ तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होता हुआ जाता है, इस तरह का शेप आता है, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ होता है जो इधर सेकंड और इसमें से गुजरता है, ये थोड़ी सी शेप मेरे से वैसे नहीं बनी, इस तरह का शेप, तो फूल की तरह होता है, खिला होता है, इस तरह करके खिलता है, तो इस तरह का ग्राफ। अब ये याद रखो कि अगर ये x क्यूब का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे =1, ये ग्रेटर देन 0 हुआ, तो जो इसका क्यूबिक का ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बने, इस शेप में बने। और अगर ये नेगेटिव हुआ, यानी कि a की वैल्यू माइनस में हुई, लेस देन 0 हुई, क्या है तो लेस देन 0 हुई, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले फॉर y इंटरसेप्ट ले लो, फॉर y इंटरसेप्ट x = 0, ये टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद एक तरफ ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे y = 0 का क्यूब, y = 0, तो यानी कि ये इस पॉइंट के ऊपर आगे टर्न कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो क्या करो, इससे दो वैल्यू पीछे ले लो, तो एक x की दो वैल्यूज पीछे, दो एक काफी है, -1 और 1, इसी तरह 2 और -2, दो बैक साइड, दो राइट पे ले लिया, पुट करो। अगर मैं इसके अंदर x की जगह -1 पुट करूं तो मेरे पास -1, या x की जगह 1 पुट करूं 1 आएगा, x की जगह 2 पुट करूं, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 -2 -8। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x -1 पे y -1, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। x उसके बाद -2 पे, ये x -2 पे कितना है 8, 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, तो यहां से ये नीचे आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास x कितना है 1 पे, y भी 1, ये आ गया। उसके बाद 2 पे हमारे पास डायरेक्ट 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ गया, दैट इज ग्राफिकली। तो यहाँ पे ये मैंने ग्राफ बना लिया, तो ये बेसिकली ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है y = x³। नेगेटिव का खुद बना लेना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास के स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसे, तो इसमें सिंपली याद रखने के अंदर वैल्यू नेगेटिव ना हो तो x + 2 > or = 0,
तो ये प्लस का 2 इधर आके क्या आ जाएगा -2। तो इसमें जो हमने x की वैल्यूज़ रख लेनी है -2 से बड़ी रखनी है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -2, फिर -2 से बड़ी क्या हो जाएगी राइट साइड पे -1 0 1, जितनी रख सकते हैं वैल्यूज पुट करो। अगर मैं -2 पुट करूँ x की जगह -2 + 2 0 आ जाएगा। अगर मैं -1 पुट करूँ तो ये 1 आ जाएगा, 0 पुट करूँ तो √2 आ जाएगा और 1 पुट करूँ तो √3 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ग्राफिकली क्या आ गया x -2, ये आ गया -1 -2, तो यहाँ -2 से शुरू होगा। अब ये जो होता है ये कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता, ये हमेशा इधर ही होता है फर्स्ट और थर्ड। -2 से ऊपर की तरफ जाएगा। अब x क्या -1 पे 1 है, ये आ गया। उसके बाद x0 पे कितना √2, ये 1.4 समथिंग आता है, तो ये अंदाजे से यहाँ पे लगा लेते हैं 1.4। उसके बाद 1 पे √3, ये भी ऑलमोस्ट 1.73 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये इस टाइप का हमारे पास ग्राफ होगा। दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। आपको क्लियर हो गया हुआ। सबसे टेक्निकल वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। 2 ब्रांचेस, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और एक क्या होती है थर्ड क्वाड्रेंट में रेसिप्रोकल फंक्शन की। तो ये याद रखो कि रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहला काम तो ये जो नीचे वाली वैल्यू x -1 = 0 कर देना है, x = 1। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे 1 पे एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, x = 1 पे। अब डॉटेड लाइन क्यों लगा रहे हैं? तो डॉटेड लाइन इसलिए लगा रहे हैं, ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं हो रही। उसकी वजह के 1 पुट करेंगे 1 -1, तो 1 -1 नीचे 0 आ जाएगा, 2 जो कि अनडिफाइन है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल। अब ये ड्रा करें। अब एक इसके इस तरफ बनेगी, एक इसके इस तरफ बनेगी। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, y = x -1। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ये लीनियर फंक्शन है, हमें पता है इसका ग्राफ के लिए सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए, तो अपने से 2 वैल्यूज रख लो, x 1 और 2 रख ली। 1 नहीं रख लो, कोई और रख लो 3, क्योंकि 1 ऑलरेडी यूज है। y की वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूँ 3 -1 2 पुट करूँ 1, तो अब इसका ग्राफ जो क्या आएगा x3 पे, इधर देखो x3 पे 1 2 3, x3 पे क्या आया 2, तो ये 1 और 2 यहाँ से ऊपर चले जाना, ये आ जाएगा। उसके बाद x कितना है जी 2 पे, ये 2 पे, और वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया, ठीक है। अब इस लाइन को ड्रा करना है, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन ड्रा कर दी तो अब रेसिप्रोकल फंक्शन इससे ऊपर की तरफ, मिसाल के तौर पर इधर क्या हो जाएगा, इस तरह चला जाएगा और इससे इस तरफ चलेगा। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे इससे, अब इधर से देखो, ये पॉइंट से अगर कर दी जाए, इधर से इधर आएगा और इधर से इधर। आई होप सो के क्लियर होगा। अब ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, लेकिन कभी भी इस लाइन को कट नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि अगर इस लाइन को ये कट करेगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो वैल्यू नहीं देगा, इसलिए इसके करीब करीब तो जाएगा, कभी इसको कट नहीं करेगा। आई होप सो के क्लियर होगा। इस वीडियो को लाजमी रिपीट करके देखना है, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेक वेदर द कर्व ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, आल्सो फाइंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्केच। 3 काम करने हैं कि बताना है कि ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। उसके लिए तरीक़ेकार है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो ओपन अपवर्ड्स, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ओपन डाउनवर्ड्स। अब ये a क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले को y कह दूँ तो फार्मूला लगा रहा हूँ a² + -2ab + b² 1 का स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, तो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है जो a = क्या है 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो f(x) ओपन
अपवर्ड, ओपन अपवर्ड्स। अब दूसरा पार्ट इसका क्या निकालना है कि हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट पे y 0, तो यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट पे y 0 कर लो, तो ये y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू y 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको लिख सकते थे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लगा लो, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट काट जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1,0। फॉर y इंटरसेप्ट x 0 पुट करेंगे, ये मेरे पास सवाल है। अब y इंटरसेप्ट पे जहां पे x है वहां पे 0 पुट करेंगे, तो ये मेरे पास 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इसकी वैल्यू क्या है 0,1, 0 कौन, दैट इज x इंटरसेप्ट, दैट इज y इंटरसेप्ट। अब हमने अगला काम करना है, इसको ग्राफिकली ड्रा करना है। तो ग्राफिकली याद रखो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ पैराबोलिक शेप होता है, तो पैराबोलिक का ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड। उसके लिए सिंपल एक चीज चाहिए, इसकी वर्टेक्स चाहिए। क्या चाहिए इसकी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर 2a सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो इसमें वैल्यूज पुट करो वर्टेक्स के लिए, माइनस बी ओवर 2a, यहाँ पे देखो b क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 2a की जगह 1 कॉमा सी वैल्यू क्या है 1 माइनस बी की जगह -2 का होल स्क्वायर ओवर 4a की जगह 1। तो यहाँ पे ये और ये काट जाएगा, आएगा 1 कॉमा 1 2 का स्क्वायर 4 ओवर 4, ये और ये काट के 1 आ जाएंगे, 1 माइनस 1 क्या गया 0। तो इसका वर्टेक्स x1 आएगा, ये x1 यहाँ से, अब ये ओपन अपवर्ड है तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आई होप सो कोई क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम 2 का ग्राफ बनाते हैं। तो 2 में अगर देखा जाए तो पहले तो a क्या है -1 है जो कि लेस देन 0 है, सो ओपन 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 डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड। तो अब हमने इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए लेट कर लो कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्या करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करो y 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये इधर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अंडर रूट ले लो, ये काट जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2 कॉमा 0। इसके अलावा अगर ये देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, तो इसका आ गया 0,2, 0,2। ये एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अब हमने अगला काम कर रहे हैं, इसको स्केच करना है। तो स्केच के लिए वही वर्टेक्स लिखा हुआ है फार्मूला, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसमें, यहाँ ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए। वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो यहाँ पे वर्टेक्स की जगह इधर देखो कंपेयर कर लो, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a तो मेरे पास -1, a आ गया जी -1, b क्या x वाला है ही नहीं तो 0, कॉमा c की वैल्यू 2b 0/4 इंटू -1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये तो आएगा 0, क्योंकि 0 से जो मर्जी डिवाइड करो, ये 2 में से 0 निकालेंगे, ये भी 2, इसकी वर्टेक्स क्या आ जाएगी x कितना है 0, यहाँ पे 0 y2 1 2, तो ये आ गया। अब यहाँ से ये जो पैराबोला है ओपन डाउनवर्ड है, तो इस तरह बना लो, ये आ जाएगा। तो आई होप सो के क्लियर होगा। अब ये पास में से किससे करता है, ये 2 वैल्यूज भी हैं कि अगर इनमें से पास करो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट सेम आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच एंड के इफ वाई इज एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे 2 पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं पैराबोला के ऊपर, तो इसमें पुट कर दो तो आंसर आएगा
तो देखो y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस के, तो पहले पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं -3,0 x और y, जहां जहां पे x है उधर -3 पुट करो, y की जगह 0 इज इक्वल टू एच एक्स की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस के, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 9h -6 प्लस के, तो उठा के इधर ले आओ 6 इज इक्वल टू 9h प्लस के। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे पुट करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दोबारा से लिखा y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, और अब पॉइंट है 0,2, x की जगह 0 y की जगह 2, तो 2 इज इक्वल टू एच एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस के, तो ये आ जाएगा 2, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, k इक्वल टू 2। अब ये k की वैल्यू इधर पुट करो, h आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू k इन दिस इक्वेशन 6 इज इक्वल टू 9h प्लस k की जगह 2 प्लस का 2 इधर आ गया -2 9h 4 इज इक्वल 4/9 इज इक्वल टू h। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये याद रखो, लीनियर इक्वेशन तो आसान है, इसको लेट कर लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो पहले इसको ग्राफिकली ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स ले लो, कोई 2 पॉइंट्स, तो x की जगह 0 और 1 ले लो, y आ जाएगा। आप 0 पुट करेंगे तो y2, 1 पुट करेंगे तो 3, तो जो इसका ग्राफ बन जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई और y माइनस एक्स 0, और y क्या आ गया 2 प्लस का 2 ऊपर की तरफ, ये आ गया 0.02, x1 y3, तो ये 1 2 और 3, तो ये हमारे पास इसकी ग्राफ आ गया। अब इसी के साथ दूसरा ग्राफ ड्रा करना है, ये वाला, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वर्टिक्स। वर्टिक्स का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है, -b/2a c - b स्क्वायर ओवर 4a। आई होप सो के क्लियर होगा, -b/2a। अब यहाँ पे अगर गौर करो, -b की जगह -3/2a, a की जगह 1, c2 -b की जगह -3 का होल स्क्वायर ओवर 4a की जगह 1, तो आ जाएगा 3/2, 2 3 का स्क्वायर 9/4, तो यहाँ पे आएगा 1.5, और ये आ जाए 4 2 8 में से निकालोगे 1/4, कितना आ गया 1/4। इसको मैं लिख लेता हूँ 1.5, और आएगा 0.25, x 1.5, 1 और 2 के दरम्यान में 1.5 माइनस का 0.25, ये चौथा हिस्सा, तो ये आ जाएगा। अब ये इधर से नीचे लाई कर रहा है, तो अगर जब भी ये जो वर्टिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स एक्सिस के नीचे लाई करे, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करो, तो मिड टर्म ब्रेक इसकी अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगी, मिसाल के तौर पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा x -2 -1 कॉमन x -2, तो x -1 और x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू ये 1 आ गई, और दूसरा आ गया x की वैल्यू 2, और ये 2 आ गई, तो ये पैराबोला इधर से पास करेगा। अब जिस जगह पे ये x इसको कट कर रहा है, दैट इज आवर सॉल्यूशन पॉइंट। अगर ग्राफ हो तो इसको रीड किया जा सकता है, ये हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशन पॉइंट। अब इसका दूसरा पार्ट खुद करना है। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस एंड सप्लाई फंक्शन इज दिस, फाइंड एक्स ग्राफिकली। तो वही तरीकेकार है कि पहले डिमांड वाले को डी ऑफ एक्स को ग्राफिकली ड्रा करो, 100 माइनस, ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा, कोई 2 वैल्यू चाहिए एक्स की, तो एक्स की अपनी मर्जी से 2 वैल्यूज, एक रख लो 0 और एक रख लो 2। वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 100 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे 5 2 10, 100 में से निकाला कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसी तरह सप्लाई फंक्शन है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स -2000 है, तो इसको भी y के लेट करके, तो 2 वैल्यू, ये भी लीनियर फंक्शन है, अगेन 2 वैल्यूज रख लो एक्स की, कोई 2 वैल्यूज अपनी मर्जी से, जिस तरह 5 और 10 हो गया,
वाई की निकालो, एक्स की जगह 5 निकालेंगे तो 5 निकालेंगे 2000 में से तो 1995, और 10 निकालेंगे 2000 में से तो 1990। तो अब इनको एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रा करो ग्राफिकली, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस। अब x की वैल्यू 0 है, x 0 y 100, तो मैं ये फॉर एग्जांपल 500 के हिसाब से रख रहा हूँ, 500 1000, क्योंकि 2000 भी चाहिए, उसके बाद 1500 और फिर आ गया 2000, तो ऑलमोस्ट जो 100 होगा वो बहुत करीब होगा, तो ये करीब वैल्यू मैंने अंदाजे से 100 रख ली। उसके बाद x2 होगा, x1 और x2, 2 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 90, तो ये इससे भी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब 100 से भी कम। अब उसके बाद इन दो पॉइंट्स को मिला लेना है, दैट इज द ग्राफ ऑफ डिमांड फंक्शन। उसके बाद जो सप्लाई वाला फंक्शन है उसमें देखो x कितना है 5 है, 1 2 के बाद 3 4 5, x 5 पे जाके माइनस 1900, यह आ जाए नीचे की तरफ 500 माइनस 1000 माइनस 1500 माइनस 2000, 5 पैसों का गैप रखा। अब यहाँ पे देखो 2000 से फॉर एग्जांपल ये करीब थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ से इसका ये आएगा ये फंक्शन। अब उसके बाद 10 है, 5 के बाद ये अंदाजे से 5 10 आ गया, 10 पे 1995 से थोड़ा सा कम, ये मैं थोड़ा सा कम रखा हूँ। अब उसके बाद ये दोनों मिला लेना, ठीक है, ये भी बढ़ाएंगे, ये किधर कट करेंगे। अब वो कह रहा है वो जो वैल्यू जिस जगह पे कट करेंगे दैट इज आवर सोल्यूशन पॉइंट। अगर वो निकालना चाह रहे हो सोल्यूशन पॉइंट, तो एक जुगाड़ बताता हूँ कि सिंपली इन दोनों को आपस में रख दो, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम तब रीच होगा डिमांड और सप्लाई क्या होगी इक्वल होगी, तो 100 माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 2000, ये माइनस का x उधर ले जाओ, x प्लस 5x वो आ जाएगा जी 2000, इधर आके प्लस 2000 2100 हो जाएगा, तो ये आ गया 6x मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। आई होप सो के क्लियर हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, आंसर कमेंट में सबमिट कर दो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज गिवन बाय पी ऑफ टी, इसके बराबर है ग्रोथ ऑफ द फंक्शन निकालें, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें और इसकी पॉपुलेशन ओवर 5 ईयर्स। तो पॉपुलेशन ओवर 5 ईयर तो आसानी से निकाला जा सकता है। अब हमने इसका ड्रा करना है ग्राफ, तो गौर लगा के देखा जाए दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैं इसको लेट कह दूं कर दूं तो y इज इक्वल टू 50 0 0 0 1.05 t, तो फॉर t इक्वल टू 0 कर लो, और t इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे y इज इक्वल टू 50 0 0 0 1.05 t की जगह आ गया 0, तो ये किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो 1 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50,000। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर की तरफ ग्रो करेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो अब हम लोग 50,000 में अंदाजे से लगा लेता हूँ, ये 50,000 TH लिख देता हूँ, उसके बाद ये 100 TH, उसके बाद 150 TH। इसी अब यहाँ पे पिछली वीडियो बनाते बनाते मेरा वीडियो ऑफ हो गई थी, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5,000 पे वैल्यू आई, ठीक है। तो ये याद रखो कि y इक्वल टू 50,000 लिखा हुआ है, तो ये 50,000 से एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज करेगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से इसको ऐसे बना देता हूँ, ये अंदाजे से बनाना है जैसे हमने ग्राफिकली। अब जब ये ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया, फाइंड पॉपुलेशन ओवर 5 ईयर्स, तो हमने पॉपुलेशन ओवर 5 ईयर निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अब ये जो 5 आएगा इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। क्या ड्रा करनी है? वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। इस तरह आ जाएगी हमारे पास वर्टिकल लाइन। अब जिस जगह पे ये इसको कट करेगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कट कर रही है, तो इधर जो y की वैल्यू होगी दैट इज आवर सोल्यूशन के 5 साल बाद आबादी कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। अगर ये वैल्यू कितनी है निकालनी है तो सिंपल यहाँ पे सवाल में पी टी की जगह 5 पुट कर दो, तो यह आ जाएगा 50,000 और 1.05 टी की जगह आ जाएगा 5। तो कैलकुलेटर पे लिख लो, आंसर आ जाएगा, बुक से मैच कर लेना है।
विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व बाय 1/2x² बाय ड्राइंग टेंजेंट लाइन एट x इक्वल टू 2। तो ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन होती है, इसका फार्मूला हम पिछले साल 9th में पढ़ा था, राइज ओवर रन था। यहाँ पे भी हम लोग पहले इसको तो ड्रा कर लेते बाय ड्राइंग टेंजेंट लाइन। तो पहले तो ये y इज इक्वल टू 1/2x² है, तो हमने इसको ड्रा करना है, ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका पैराबोला बनेगा। और साथ साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू 1/2 है जो कि 0.5 ग्रेटर देन 0 है, तो ये ओपन अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड। उसके बाद b की वैल्यू चेक करो, है ही नहीं x 0, c की वैल्यू 0। तो पैराबोला ड्रा करने के लिए वर्टेक्स फाइंड करनी पड़ती है। वर्टेक्स का फार्मूला था -b/2a b c माइनस b²/4a। अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूं, b है ही नहीं 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब c भी 0 है, b भी 0, तो 0 0 इंटू 0, तो ये वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया 0,0 आ गया। और जब वर्टेक्स आ गया तो इसके ऊपर ड्रा करते हैं पैराबोलिक शेप। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा है, तो x माइनस y और y माइनस, तो ये 0 0 पॉइंट है, दैट इज अवर 0 0 पॉइंट। अब इससे जो पैराबोला बनेगा ओपन अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ये फॉर एग्जांपल इस तरह ओपन अपवर्ड हो गया। अब हमने करना क्या कि इसका ग्रेडियंट निकालना है। मैंने अभी बताया कि व्हाट इज ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ये इक्वल होता है राइज ओवर रन। क्या होता है जी, राइज ओवर रन। तो यहाँ पे राइज ओवर रन निकालने के लिए पहले तो ये कह रहा है कि टेंजेंट लाइन लगाए x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू के ऊपर वर्टिकल लाइन होती है, तो मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये आ गई। और ये टेंजेंट भी है। व्हाट इज टेंजेंट लाइन, अ लाइन विच टच द कर्व एट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो ये टेंजेंट है। अब जब ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी तो अब ग्रेडियंट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा कि यहाँ से वैल्यूज देखो y की कितनी है, दैट इज ये राइज है। तो ऑलमोस्ट अगर राइज बुक के क्वेश्चन के मुताबिक करें तो 4। अब यहाँ रन देखो x कितना है, ये तो 0 0 मैं मिटा रहा हूँ, x की वैल्यू 1 और कितनी है 2 है, या मैं गिवन दिया हुआ है तो ये 2 आ गया। तो इसे कटिंग कर लो, 2 1 2 2 4, दैट इज ग्रेडियंट। अब ये जो मैंने वैल्यू 4 यूज की है, ये आप ग्राफ इसको ड्रॉ करें, वहां पे ग्राफ से वैल्यू रीड कर सकते हैं, तो ये आएगी 2। आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो के मैंने कोशिश की है वीडियोस बनाते वक्त, मैं न्यू थोड़ी बहुत से इश्यूज हैं उनको कवर अप भी किया, लेकिन ये कि जो भी इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से होगी कमेंट में लाजमी करें। लॉन्गिस्टिक कंपनी चार्जेस बेस फी ऑफ $50 के। एक कंपनी है जो कि $50 उसकी बेस फीस है और एडिशनल चार्जेस 0.5 पर माइल। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा किराए के ऊपर गाड़ी मंगवाता है, तो वो गाड़ी पे होता है पर किलोमीटर के हिसाब से कि 5000 आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 2 किलोमीटर चलाई तो 300 उसके एडिशनल चार्जेस है। अब यहाँ पे ये है कि जितना ये चलेगी उतने आपको, अगर कोई बंदा ला दे तो चलाता भी नहीं है, घर में बैठाए रखेगा, तो वो उससे बेस फी देनी पड़ेगी, एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ेगी। तो लेट एक्स इज नंबर ऑफ माइल्स ट्रैवल बाय शिप। ट्रैवल बाय शिप ये हमें पता नहीं है कि कितनी चली। मिसाल के तौर पर अगर ये चार्जेस उसने, मैं कर रहा हूँ 5 रुपये एक पे, तो अगर 2 चली होगी, 2 किलोमीटर चली होगी तो 10 रुपये हो जाएंगे, 3 किलोमीटर चली होगी तो 15 रुपये हो गए, 4 किलोमीटर चली तो 20 रुपये, 5 किलोमीटर चली तो 25 रुपये, इसी तरह। लेकिन अगर वो x किलोमीटर चली तो 0.5x ये हो गया, प्लस जो किराए पे लेना है एडिशनल है, वो चाहे चलाओ ना चलाओ आपको पे करना पड़ेगा $50 वो। दैट इज द फंक्शन इक्वल टू y। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ देखो x की जगह उसने क्या, अगर वो शिप में ट्रैवल करके 250 माइल्स, यानी कि डिस्टेंस ने कितना कवर किया 250, तो कितने चार्जेस होंगे, तो 0.5 x की जगह 250 प्लस 50 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0.5 को मतलब हाफ कर लो, 125 प्लस 50 कर लो, तो यह आ जाएगा 175। तो दिस इज द एंड। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज।